Hello everyone, how are you? I hope you are doing good. This is Tasawwur Hussain with you, and I'm going to demonstrate how to apply for renewing the Indian passport. Okay, so please be with me, and I hope by end of the session you will be able to apply for renewing the Indian passport. जैसे कि पहले क्या था कि पहले ये सारा मैनुअल प्रोसेस था। हम हम लोगों को पासपोर्ट सेंटर जाना होता था विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पर मैनुअली फॉर्म सबमिट करके फिल करके फिर हम लोग सबमिट करते थे और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता था और अगर कभी ज़्यादा भीड़ हो तो हम लोग को ज़्यादा मसला भी होता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऑनलाइन आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करके जाओ और वहाँ पर जाके डायरेक्ट सबमिट करो आप अपॉइंटमेंट लेके। ओके, तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करना है। ओके, तो चलते हैं हम लोग गूगल पे, google.com पे आप ब्राउज़र पे ओपन करिए और ये टाइप करिए इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल। ओके, तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ओके, सो क्लिक ऑन दिस लिंक, देन आप इधर रिक्वायरमेंट पे आ जाओ। ये रिक्वायरमेंट पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए एक लिंक दिया हुआ और ये लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ओके, डायरेक्टली आप ये क्लिक करोगे तो ये वो आपका वो पेज खुलेगा जहाँ से आपको वो रजिस्टर या लॉगिन करके ये उस पेज पे जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। ओके, और ये सारे रिक्वायरमेंट है जो हम लोग बाद में बात करेंगे एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं इसको पोर्टल 5। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका रजिस्टर करने के लिए है, ट्रैक स्टेटस है, लॉगिन है। लॉगिन मीन्स अगर आप लोगों ने इस साइट को पहले कभी लॉगिन किया तो सेम ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन कर लो। हो सकता है कि आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया होगा बट आप उसको रीसेट कर सकते हो। ओके, आपको ईमेल पे एक कंफर्मेशन भेजा जाएगा जिससे आप एक्टिवेट कर सकते हो। बट ओके, फॉर दिस टाइम हम लोग एज ए न्यू यूज़र इसको रजिस्टर करते हैं। ओके, यहाँ पर आप एम्बेसी कहाँ पर है आपका वो आप सर्च करिए, सऊदी अरेबिया रियाद। नो, आई सर्च फॉर जद्दा एंड यहाँ पर डिटेल्स भरिए। डिटेल्स एज पर योर मतलब करेक्ट डिटेल्स भरना आप एज पर योर पासपोर्ट। बट मैं ऐसा डमी नेम यूज़ करूँगा क्योंकि दिस वीडियो इज़ फॉर द डेमो पर्पस। तो ओके, डेट ऑफ बर्थ भी आप करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डालना, बट फॉर मेरे लिए मैं इसको डमी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, ओके, अगर आपको सेम ईमेल एड्रेस के जैसा आपको यूज़र आईडी भी चाहिए तो आप इसको यस कर लो, और नो करोगे तो आप अपने हिसाब से यूज़र नेम रख सकते हो। ओके, यहाँ पर आप पासवर्ड मेंशन करो, कंफर्म करो सेम पासवर्ड को। ओके, हिंट्स में आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आप रजिस्टर करते हो और भूल जाते हो। ठीक है, पासवर्ड भूल जाते हो तो पासवर्ड अगर रीसेट करना है तो फिर आपसे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन किया जाएगा जो आपने यहाँ पर फीड किया है। अगर आपने करेक्ट जवाब देगा तो फिर आपको अलाउ किया जाएगा कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर फिर कैप्चा भरना है। कैप्चा को ध्यान से देख लो, अगर समटाइम कैप्चा बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है और क्लियर नहीं समझ में आता है तो आप इस पे क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फीड करते हैं 6 कैपिटल J TY 7 S S or 5. This is the confusing, but let's check or everything is okay. Okay, register. Okay, it is registered now. Okay, but still it is not activated. तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक लिंक भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस पे। तो हम लोग चलते हैं ईमेल एड्रेस पे जाके कि जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया उसी ईमेल पे आएगा वो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पासपोर्ट एडमिन से एक ईमेल आ चुका है जहाँ पर हम जाके यहाँ पर प्लीज़ क्लिक द बिलो लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ओके, हम लोग यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ईमेल एड्रेस के थ्रू आपको ये एक्टिवेट करना है। तो जो आपने यूज़ किया था आप वहीं पर यहाँ पर फिर से आप मेंशन कर दो। ओके, एंड देन एक्टिवेट। ओके, ये आपका एक्टिवेट हो चुका है।
अभी आपको अलाउ करता है कि आप क्या करो कि लॉगिन करो। लॉगिन पहले तो आपका सेम ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड जो आपने अभी यूज़ किया था रजिस्टर करने के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। अब जो आप पासवर्ड आपने फीड किया था सेम पासवर्ड यहाँ पे रखना है, और ये कैप्चा भी फिल करना है। ओके ओके, एंड क्लिक ऑन लॉगिन। Okay, now we logged in. You can see here there is option for log out. It's mean that we logged in. Welcome this. Okay. तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन है, लेकिन हमारे लिए सिर्फ ये अप्लाई फॉर ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ओके, एंड फिर भी आप दूसरे ऑप्शन पे देख लो अगर आप ये आपसे रिलेटेड है तो, बट ओके फॉर करंट टाइम ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ओके, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द ऑर्डिनरी पासपोर्ट फिल करने के लिए पहला ऑप्शन आया है। तो आपको सोचना है कि आपको क्या करना है। आपको फ्रेश पासपोर्ट चाहिए या री इशू पासपोर्ट चाहिए। अगर आप हो सकता है कि आपके बच्चे के लिए आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप फ्रेश पासपोर्ट यूज़ करो। अगर ये नया या खुद के लिए आप कर रहे हैं तो ये फ्रेश पासपोर्ट होगा। बट स्पेशली जो यहाँ पर जिद्दा मतलब सऊदी में रह रहा है ऑलरेडी उसके पास पासपोर्ट है तो री इशू ऑफ द पासपोर्ट ही होगा। बट न्यू बॉर्न बेबी के लिए फ्रेश पासपोर्ट हो सकता है, बट उसके लिए एक नया प्रोसेस है, वो हम लोग किसी और वीडियो पे देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर आपको रीज़न डालना है, वैलिडिटी एक्सपायर्ड विद इन 3 years। ओके, टाइप ऑफ एप्लीकेशन आपको क्लिक करना नॉर्मल और तत्काल, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी और आपको पासपोर्ट सेम डे में चाहिए तो आप तत्काल यूज़ कर सकते हो। इन तत्काल में क्या होता है कि अगर आप सुबह अप्लाई करते हो तो शाम को आपको पासपोर्ट मिल जाता है। नॉर्मल में क्या होता है कि 7 days to 10 days ऐसा आपको लगेगा, विद इन 10 days आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। ओके, और दोनों का चार्जेस भी अलग है। नॉर्मल पासपोर्ट के लिए 582 सऊदी रियाल है और तत्काल के लिए 800+ सऊदी रियाल है। ओके, टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट आप चूज कर लो, 36 लेना है या 60 पेज लेना है। ओके, नॉर्मली सब लोग 36 पेज का ही लेते हैं, बट अगर आप 60 पेज का लेते हो तो उसके लिए भी अलग चार्ज है। इसके लिए जैसे 36 पेज यूज कर सकते हो 200 समथिंग रियाल है, 282, एंड 60 पेज के लिए 300+ रियाल है। ओके, सो फिलहाल हम लोग 36 का यूज करते हैं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर एप्लीकेंट्स का डिटेल, एप्लीकेंट्स मीन्स यू, आप अगर अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा रहे हैं तो आप, अगर आप अपने बच्चों का पासपोर्ट रिन्यूअल करा रहे हैं तो आपका बच्चे का पूरा डिटेल्स इधर आना चाहिए। तो आप जो भी डिटेल्स डाल रहे हो करेक्ट होना चाहिए। ओके, एज पर योर पासपोर्ट। बट फॉर मी आई एम गोइंग टू यूज द डेमो dummy names and details. Okay, have you ever been known by other names? No. Have you ever changed your name? No. Date of birth, place, is your place of birth out of India? No. Marital status, state will fill. Okay, okay, anyone you can click. Okay, marital status like married. Okay, here if you will mention married then बाद में इस फॉर्म के बाद में फिर एक और ऑप्शन आएगा कि आपके स्पाउस का आपका नेम, आपके वाइफ का नेम इधर डालना चाहिए। सिटीजनशिप बाय ऑफ इंडिया बाय बर्थ, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो आप मेंशन करो, वोटर आईडी कार्ड है तो मेंशन करो, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आप जो भी है आप इधर मेंशन कर दो। ओके, एंड इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नन ECR? Okay, this is any non ECR means this is something emergency check required, none means not required. जनरली यस होता है, बट फिर भी आप पता कर लो कि आपका कैटेगरी किस में है। ओके, विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क लाइक समथिंग आइडेंटिफिकेशन यू नीड टू मेंशन, सो यू कैन मेंशन एनीथिंग which is your identity. Let me fill anything like that mark on right hand. Okay, if you have Aadhaar number you can mention your Aadhaar number. आधार नंबर आप इधर मेंशन करो, नहीं तो ओके। और यहाँ पर एक इसको पढ़ लो कि द होल्डर ऑफ द एबव मेंशन आधार नंबर हियर बाय गिव माय कंसेंट टू पासपोर्ट। बट आधार नंबर अगर आप मेंशन नहीं करो तो नो नीड, आप इसको नो करके आगे बढ़ो। ओके,
यहाँ तक आप सेव भी कर सकते हो। सपोज अगर आपके पास टाइम नहीं है आगे करने का, अगर आप बिजी है तो आप सेव कर लो, बाद में आप इसको दोबारा ओपन कर सकते हो। ओके, नो, ओके। So here, see, it came here if because we selected that I'm married, so it came here. So this detail we need to fill it. तो यहाँ पर आपका वाइफ का नाम और सर नेम आपको मेंशन करना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए अदर डिटेल्स है, आपके फादर का नाम यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। ओके, मदर्स नेम आपको मेंशन करना है, मैं ऐसा डमी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लीगल गार्जियंस, अगर आपका ये कोई लीगल गार्जियन है, इफ एप्लीकेबल, अदरवाइज नो नीड। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी मेंशन कर दो। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, बट आप इसको इग्नोर कर दो क्योंकि ये कोविड टाइम के लिए था, और आई थिंक अभी तक इन लोगों ने पास वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। तो क्योंकि जब मैं गया था लास्ट टाइम पे अपने बच्चों के लिए, तो मैं भी ये इम्पोर्टेंट नोटिस इसको कंसिडर करके गया था कि एप्लीकेंट्स का मौजूदगी ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एप्लीकेंट्स यानी कि जिसका पासपोर्ट रिन्यूअल कराना, अगर वो वहाँ पर नहीं होगा तो वो लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैं गया वहाँ पर और मैं अपने बच्चों का सिर्फ पासपोर्ट लेके गया, पूरा डिटेल्स लेके गया, बट बच्चों को नहीं लेके गया। बट वो लोगों ने बोला कि नहीं, एप्लीकेंट्स का होना यहाँ पर ज़रूरी है। तब मैं वापस घर आके मेरे बच्चों को साथ में लेके गया, तब उन लोगों ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करो फिलहाल। अगर आप अपने बच्चों के लिए करा रहे हो तो बच्चों को लेके जाओ, अगर आप खुद के लिए करना है तो आप खुद जाओ वहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स डालना है, आपका लोकेशन, एड्रेस के बारे में। तो आपका जो पासपोर्ट में है वो पासपोर्ट के हिसाब से इधर मेंशन करना चाहिए। तो मैं फिर भी मैं कुछ मेंशन करता हूँ, डमी कुछ भी। ओके, ओके, पिन नंबर, टेलीफोन, मोबाइल नंबर, you can mention with ISD कोड। ओके, सो ये डमी है मेरे लिए। ईमेल एड्रेस मैं मेंशन करता हूँ जो मैंने यूज़ किया है। ओके, पुलिस स्टेशन आप मेंशन करो। ओके, अब यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो आप उसके बारे में फिल करो, अगर नहीं है तो आप क्या करो कि यहाँ ये भी पूछ रहा है कि कोई एड्रेस आपका क्या आउट ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर नो कर दो। अब बाकी आप अगर आपके पास कोई एड्रेस है तो फिल करो दूसरा, नहीं तो आप सेम एड्रेस यहाँ पर फिल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं फ़िलहाल सेम एड्रेस फिल कर देता हूँ। ओके, डिस्ट्रिक्ट, ओके, ये हो गया। ये मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आप मोबाइल नंबर कहीं का भी डाल, यहाँ का डालिए, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है कि इज़ योर पासपोर्ट प्रिंटेबल एड्रेस एग्जैक्टली सिमिलर टू द इंडियन एड्रेस प्रिंटेबल ऑन द प्रीवियस। ये पूछ रहा है कि अगर क्या ये जो एड्रेस आपने मेंशन किया वो आपका जो पुराना पासपोर्ट है वो सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको चेक करना है। अगर सेम मैच कर रहा था ओके, आप नो चेंज इन द एड्रेस करिएगा। अगर सेम मैच नहीं कर रहा, यानी कि हो सकता है कि आपका एड्रेस चेंज हुआ, हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव किए और आप ये अपडेटेड एड्रेस आप पासपोर्ट में भी अपडेट कराना चाहते न्यू एड्रेस को, तो आप क्या करोगे, आई वॉन्ट टू मेक चेंज इन द स्पेसिफाइड पासपोर्ट, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको बाद में एक नया ये फिर आपको एक फॉर्म भी फिल करना होगा। इसके लिए विथ आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, जो भी आपका न्यू एड्रेस है वो आपको साथ में रखना चाहिए। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं नो चेंज करता हूँ। ओके, यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल मांग रहा है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल बोले तो आपका कोई फ्रेंड या कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकता है कि पासपोर्ट सेंटर से अगर कोई कॉल आए आपके पास और आपका कॉल आउट ऑफ कवरेज हो या स्विच ऑफ हो,
और वो कोई इमरजेंसी हो तो वो आपके फ्रेंड को कांटेक्ट कर सके। ओके, तो मैं कुछ भी मेंशन कर देता हूँ। ये भी मेरे लिए डमी है बट विथ ISD कोड। ओके, ईमेल एड्रेस आप फिट कर दो उसी बंदे का, जिस बंदे का आप डिटेल डाल रहे हो यहाँ पर, एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट करो। ओके, सो हियर क्या करना है, प्रीवियस पासपोर्ट का आपका पूरा डिटेल डालना है, जो आपका पुराना पासपोर्ट है, क्योंकि आप पुराना पासपोर्ट रिन्यूअल करने जा रहे हो तो वो पासपोर्ट का पूरा इधर डिटेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, प्लेस ऑफ इशू, ओके, डेट ऑफ इशू आप डाल दो इधर। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी आपका कब वो एक्सपायर होने वाला है वो आप मेंशन करो इधर। मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया है और आप लोग बस अपना पासपोर्ट देख के मेंशन करिए। ये फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर आपके पासपोर्ट पे मिलेगा, जहाँ पर आपका पासपोर्ट में जहाँ पर आपका एड्रेस है, एड्रेस के ठीक नीचे आप देखिएगा एक फाइल नंबर लिखा हुआ है जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट और बाकी सारा नंबर होता है। ठीक है, ये आप फिल करने के बाद नेक्स्ट आप देखो, और ये मैं आपको इधर बता देता हूँ ये कि एक्चुअल में कहाँ पर है, आप ये देख सकते हो बगल में। फिर ये डिटेल्स नॉट एप्लीकेबल यहाँ लिखे, आई हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ कभी कि आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और इशू नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप अप्लाई किए हैं फिर से आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, अगर सपोज आपने अप्लाई किया और आपको नहीं मिला, दोबारा अप्लाई करना चाह रहे तो इधर मेंशन यस कर दो ताकि वो लोग उसको रीवेरीफाई करेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, ये सारा क्वेश्चंस आएगा आपके पास। ओके, ये क्वेश्चंस मेनली बहुत सारा आंसर्स नो ही है, बट फिर भी आप हर क्वेश्चंस को गौर से पढ़िए, उसके बाद आप इसको यस और नो को क्लिक करिए। ओके, तो फिलहाल मैं सबको नो कर देता हूँ, मैं क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये देखिए आपका एक पासपोर्ट का एक प्रीव्यू तैयार हो गया। इसी तरीके से आपका पासपोर्ट भी क्रिएट होगा। यहाँ पर देखिए मैंने नाम डाला था, इस तरह से ये नाम इधर मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको बस फिर से रीवेरीफाई कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए कि सारा नाम और जो भी एड्रेस वगैरह है, जो भी प्रीवियस पासपोर्ट के डिटेल्स है, सब कुछ बराबर है। ओके, अगर बराबर नहीं है तो बाद में आपको मसला होगा। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप श्योर है, आर यू श्योर दैट यू फीड ऑल द डिटेल्स करेक्ट। आपको लगता है कि नहीं है तो आप पासपोर्ट प्रीवियस कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आप बैक जा सकते हो, बैक जाके आप क्या कर सकते हो, फिर से उसको एडिट कर सकते हो अगर आपको कहीं पर फॉल्ट, कहीं पर मिस्टेक्स दिख रहा तो। सो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, ये मैं कंसिडर करता हूँ कि सारा चीज़ सही है, एक्यूरेट है। सो क्लिक ऑन ओके। अब यहाँ पर देखो पूरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हो। पासपोर्ट टाइप, डिटेल्स, एप्लीकेशन, एड्रेस, एवरीथिंग इज देयर। ओके, एंड आई क्लिक ऑन एग्री एंड फ्रॉम जद्दा। ओके, सबमिट। अगेन ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप श्योर है कि आपने जो भी डेटा सबमिट किया सारा सही है। तो प्लीज आप ये फॉर्म को, ये जो पूरा पेज है इसको रिव्यू करिए फिर से एक बार। ओके, सो फॉर मी सारा चीज सही है, यस ऑल डिटेल्स आर करेक्ट, क्लिक ऑन सबमिट। ओके, अब ये आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब ये एप्लीकेशन रेडी है आपका। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लेके जाना प्रिंट करके विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पासपोर्ट साइज फोटोज। बट अब आपको अगर जाना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होगा। ठीक है, उस टाइम स्लॉट पे आप जाओ तो आपके लिए आसान होगा आपका काम को पूरा करवाने के लिए। ओके, सो फिलहाल क्लिक ऑन, ये आपका रेफरेंस नंबर है, इसी रेफरेंस नंबर पे आपका एप्लीकेशन क्रिएट हुआ। तो चलिए हम लोग क्लिक ऑन होम करते हैं। जिस होम पेज से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो होम पेज में हम लोगों ने वापस आ गया। देखो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने सबमिट किया। ये आपका एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करो, यहाँ से आप क्या करोगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्लिक करो। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इसको आप क्या करो, प्रिंट करो। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना, जो आपने फीड किया सारा डिटेल्स देखो यहाँ पर है। ओके, मैं प्रिंट कर लेता हूँ और फिलहाल मैं एज ए PDF इसको सेव कर लेता हूँ। ओके,
ओके, मैंने इसको सेव कर लिया। ओके, तो यहाँ तो कंप्लीट हो गया कि आपने क्या किया है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया और एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लिया। ओके, बट जैसे मैंने बोला कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके जाना, तो अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, चलिए वो भी हम लोग देखते हैं। फिर से गूगल में जाओ आप। ओके, यहाँ पर VFS ग्लोबल लिखो। एक्चुअली ये VFS ग्लोबल जो साइट है ये सारे कंट्रीज के लिए है। ओके, आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आप ये VFS ग्लोबल के थ्रू आप क्या करोगे, पासपोर्ट सेंटर के लिए आप अपॉइंटमेंट लोगे। ओके, तो यहाँ पर आप ये मेंशन करो कि आई एम अप्लाइंग फ्रॉम वेयर, यानी कि आप सऊदी अरेबिया में हैं तो आप सऊदी अरेबिया चूज़ करो। अब जो कंट्री में वो चूज़ करो यहाँ पर। ओके, तो मैंने सऊदी अरेबिया चूज़ किया। तो एंड आई एम गोइंग टू वेयर, जैसे मैंने बोला है कि ये जो VFS ग्लोबल है ये सिर्फ इंडियन के लिए नहीं है और बाकी कंट्री के लिए भी है और बाकी कंट्री एम्बेसी के लिए भी है। ओके, तो यहाँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, सऊदी में हूँ और मुझे इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करूँगा। ओके, अब टेक मी टू द वेबसाइट। अब वो मुझे कौन सा वेबसाइट पे लेके जाएगा, बट इस वेबसाइट पे लाएगा जहाँ पर हमें अपॉइंटमेंट बुक करना है। ओके, यहाँ पर देखो बहुत सारा ऑप्शन है, बट हम लोग यहाँ पर आएंगे बुक एन अपॉइंटमेंट, बुक नाउ। ओके, अगेन वी विल क्लिक बुक ऑन नाउ। ओके, यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप लॉगिन कर सकते हो अगर आपने पहले इधर किया है तो। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमारे लिए फर्स्ट टाइम है तो आई डोंट हैव एन अकाउंट क्लिक करो, फिर यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, आप जो ईमेल एड्रेस से आप कर रहे हो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कंफर्म पासवर्ड, ये पासवर्ड आपका यूज़ होगा जब आप ये VFS ग्लोबल आप जब साइन इन करोगे, लॉग इन करोगे। ओके, अब मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली एंड टू प्रोसीड विद द अपॉइंटमेंट सिस्टम काइंडली एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग ऑन द एक्टिवेशन लिंक रिसीव इन योर ईमेल अकाउंट यूज्ड व्हाइल रजिस्ट्रेशन। तो अब हमको ईमेल एड्रेस पे जाना चाहिए जहाँ पर वो VFS ग्लोबल से ये आया होगा। देखो यहाँ VFS अपॉइंटमेंट आया है। ओके, vfsglobal.com से, और यहाँ पर मुझे एक्टिवेट करना चाहिए, क्लिक ऑन एक्टिवेट अकाउंट। ओके, अभी एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया ना, तो आप जो ईमेल एड्रेस आपने यूज़ किया है उसको बस फिर से इधर टाइप करो और जो पासवर्ड आपने यूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप वो पासवर्ड इधर डाल मेंशन कर दो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो अपॉइंटमेंट्स फाउंड, यानी कि अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया है पहले से तो ये अपॉइंटमेंट इधर आपको शो करेगा। तो फिलहाल हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है तो स्टार्ट न्यू बुकिंग। तो यहाँ पर चूज़ योर वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, आपका कहाँ, रियाद है, खुबर है, मक्का है, किधर है। ओके, तो फिलहाल हम लोग ये जद्दा में है तो जद्दा के लिए चूज़ किए। चूज़ अपॉइंटमेंट कैटेगरी, पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जा रहे हैं। ओके, एंड चूज योर सब कैटेगरी पासपोर्ट सर्विस। अगर आप कोई वीज़ा पर्पज से जा रहे हो तो आप वीज़ा सेलेक्ट करोगे। ओके, एंड देन कंटिन्यू। यहाँ पर ये बता भी रहा अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट ऑन 6 Feb। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा डेट खाली है। तो यहाँ पर आप अपना डिटेल्स डाल दीजिए, करेक्ट डिटेल्स, बट फॉर मी इट्स डेमो अगेन, मैं डेमो यूज़ कर रहा हूँ, डमी नेम। ओके, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डिटेल आपके पासपोर्ट के हिसाब से हो रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। करेंट नेशनलिटी इंडिया लिखता हूँ, पासपोर्ट नंबर मैं ये लिखता हूँ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ का है जो आप यूज़ कर रहे हो आप उसको मेंशन करो। ओके, एंड ईमेल एड्रेस आप मेंशन कर दो। ओके, एंड देन सेव। ये आपका डिटेल्स हो गया। ठीक है, ये डिटेल्स आपके अपॉइंटमेंट
लेटर में भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है ऐड अनदर एप्लीकेंट, यानी कि सपोज अगर आप अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कर रहे हो, आप अलोन हो, अकेला हो, तो ओके ओके नो नीड अनदर अपॉइंटमेंट। बट हो सकता है कि आपका है और आपके बच्चों का भी आपका साथ में करना है। मान लो कि आप लोग 3 लोग हैं, तीनों का पासपोर्ट रिन्यूअल करना है, तो आपको 3 अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पर ऐड अनदर एप्लीकेंट, सपोज ये आप हो, सपोज आप हो, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, आपके बच्चों का करना है, फिर आपके बच्चों का मान लो एक फर्स्ट आपका किड्स का करना है, तो आप इधर क्लिक करो और फिर उसका पूरा डिटेल आप मेंशन करो, उसका नाम, उसका डिटेल आपको मेंशन करना होगा, पासपोर्ट नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। देन आप जब सेव करोगे तो फिर ये 2 अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा भी है तो तीसरा भी इसी तरीके से आप करोगे। तो फिलहाल हमारे पास हम लोग वन एप्लीकेंट क्लिक करते हैं, तो क्लिक ऑन कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर स्लॉट डेट दिया हुआ आपका, ठीक है, इतना सारा जो ग्रीन बॉक्स में है वो आपका स्लॉट अवेलेबल है, और जो डिसेबल बॉक्स दिख रहा है ब्लैक में वो क्या है, अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। और फ्राइडे सैटरडे वैसे भी ऑफ रहता है। ओके, तो चलिए हम 6 का ले लेते हैं। फिर 6 चूज़ करने के बाद वो मुझे टाइम देगा, आपके लिए कौन सा टाइम प्रेफरेबल है, कन्वीनियंट है, आप उसको चूज़ कर लो। जैसे मैंने ये चूज़ कर लिया और क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये देखिए ये मैंने क्लिक कर लिया है, ये लगभग हो चुका है, बस एक स्टेप और बाकी है। उससे पहले ये आपको कुछ जानकारी दे रहा है सर्विस के बारे में, क्योंकि हमारे इंडियन एम्बेसी ने कुछ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ये किस तरह का सर्विस है ना, कि सपोज हो सकता है कि आप ऑनलाइन ये सारा फिल नहीं कर सकते हो, एप्लीकेशन आप फिल नहीं कर सकते हो, अपॉइंटमेंट आप फिल नहीं कर सकते हो, कुछ अगर फॉर्म है तो आप ऑनलाइन खुद से फिल नहीं कर सकते हो, और हो सकता है कि आप मैनुअल भी फिल नहीं कर सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे इंडियन एम्बेसी ने एक बंदे को वहाँ पर ऑलरेडी रखा है, ऑफिशियली आप उसके पास जाओगे और वो आपका ये सारा चीज़ फिल करेगा। ओके, बट वो सबके लिए चार्ज लेगा, ठीक है। जैसे फॉर्म फिलिंग वीज़ा के लिए है तो 46 रियाल। कुरियर सर्विस मीन्स आप पासपोर्ट अप्लाई किए, ओके, अगर पासपोर्ट आप चाहते हैं कि रिन्यूअल होने के बाद वो आपके घर पे आए, तो आप क्या करोगे, 46 रियाल आपको पे करना होगा, ठीक है। अगर आप खुद जाके कलेक्ट करना चाहते हो तो नो नीड, ओके, आपको ये पे नहीं करना होगा। फिर ये देखिए पासपोर्ट ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करना, जो हम लोगों ने ऑलरेडी फिल करके हम लोगों ने जो प्रिंट आउट सेव किया है, और वो उसके लिए 34.50 रियाल चार्ज करेंगे। ओके, ये सारा चीज़ है, फोटोग्राफ, फॉर्म फिलिंग, प्रिंटिंग, फोटोकॉपी के लिए भी 1.15 रियाल पर पीस। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड SMS सर्विस फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 10 SMS। सपोज इसको आप ऐड कर सकते हो, ये तो बहुत कम पैसा है, यानी कि ये क्या होगा ना कि अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपका जो भी प्रोसेस चलता रहेगा वो आपको उसका ट्रैक अपडेट्स मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म भी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ टर्म एंड कंडीशन, ओके, एंड कंफर्म करता हूँ। ये आपको बोल रहा है थैंक यू फॉर बुकिंग एन अपॉइंटमेंट, मतलब अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। अब यहाँ अपॉइंटमेंट ये डिटेल्स है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेंट्स के डिटेल्स है ये। ओके, आपको किस टाइम पे जाना है, 6 फेब को एंड 11:10 पे वहाँ पहुँचना है। ये आपके लिए स्लॉट बुक किया हुआ है 10 मिनट के लिए, और आप कोशिश करें कि आप टाइम से थोड़ा पहले जाए, करीब 15 मिनट पहले, ओके, 10 से 15 मिनट पहले, क्योंकि वहाँ भी कुछ प्रोसेस होता है। अगर हो सकता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं या कुछ आपके पास नहीं है या कोई प्रिंट चाहिए, तो आप उस टाइम पे कवर कर सकते हो। ओके, ये सारा हो गया। आप क्लिक ऑन होम। अब आपको ये प्रिंट कैसे करना वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ये मैनेज अपॉइंटमेंट में जाइए, ठीक है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट डिटेल्स है। ओके, यहाँ पर देखिए प्रिंट अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपने अपॉइंटमेंट दिया है यहाँ पर आप प्रिंट करना। ओके, यहाँ पर देखो आपका ये आ गया। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, ठीक है, यानी कि कब आपको उस जगह पे जाना, ये अपॉइंटमेंट परमिशन है। ओके, तो ये पेज आपको साथ में लेके जाना है अटैच करके। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि अपॉइंटमेंट भी कैसे लेना है और किस तरह से पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई भी करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या साथ में लेके जाना चाहिए। ओके, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो हम लोग देखते हैं।
ये आप देखो कि सबसे पहले आपको 3 पीस आपका रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए और उसका साइज 2x2 होना चाहिए, यानी कि 2 इंच क्रॉस 2 इंच होना चाहिए, और विथ वाइट बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। ओके, अगर सफ़ेद बैकग्राउंड नहीं है तो लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। देन ओरिजिनल पासपोर्ट आपको लेके जाना है, फिर पासपोर्ट का आपका कॉपी लेके जाना है, यानी कि जेरोक्स कॉपी। आप क्या करो कि पासपोर्ट का जो फ्रंट का 2 पेज, बैक का 2 पेज है, उसको प्रिंट कर लो। ओके, आपका वैलिड काम आप ओरिजिनल साथ में लेके जाओ, और उसका कॉपी भी एक अटैच करो, अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच करो। ओरिजिनल इसलिए कि वेरिफिकेशन के लिए। ओके, तो इतना सारा चीज़ है आपके पास। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये आप डॉक्यूमेंट्स आप साथ में रखो, और आप क्या करो, आपका जो भी डेट बुक की है उस टाइम पे आप वीज़ा सेंटर पहुंच जाओ, अपना सबमिट करो, और आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। वहाँ पर 10 से 15 मिनट टाइम प्रोसेस लगता है बस। अगर आपका टाइम तुरंत आ गया तो बस 5 मिनट का टाइम है। वो आपका फॉर्म लेते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, वेरीफाई करते हैं, और वो सिस्टम में इंटर करते हैं, और आपको बोलते हैं पैसा पे करिए। पैसा पे करने के बाद, जैसे पैसा के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी, कि नॉर्मल फीस आपका 282, अगर नॉर्मल आप लेना चाह रहे हैं। अगर तत्काल में लेना चाह रहे हैं तो 844 है। और उसी तरीके से ये पेज के ऊपर, ये 36 पेज का 282 रियाल है, और ये 60 पेज का 376 रियाल है, और उसी तरह तत्काल में आपको 938 रियाल लगेगा। तो ये सारा आपका डिटेल्स है, मिल जाएगा। ओके, तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सो प्लीज़ like and subscribe this channel. Thank you. Stay safe. Bye bye.